प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में 18 तारीख को इकोनॉमिक्स पेपर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। शर्मा गेस्ट पेपर में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम को किस फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो S बराबर फंक्शन ऑफ P होता है। इसका मतलब है पूर्ति मूल्य पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार हो? तो उसको हम लोग पूर्ति कहते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो वो प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसका मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो वो व्यक्त करता है पूर्ति का नियम को। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तुओं की कीमत है, उत्पादन साधनों की कीमत है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्तुओं की आपूर्ति मुख्य रूप से निर्भर करती है, तो वो करती है उत्पादन लागतों पर। पूर्ति की कमी के निम्न में से कौन से कारक हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि वस्तुओं की कीमतें गिरती है तब क्या होता है? पूर्ति की मात्रा में कमी होगी। किसी फर्म की पूर्ति वक्त को निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं? तो सभी हैं। वस्तुओं की पूर्ति करने की योग्यता मुख्य रूप से निर्भर करती है तो उत्पादन की लागत पर। वह कीमत जहां बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम लोग कह सकते हैं अतिरेक पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी, ये वो होगी इकाई से अधिक। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है तो पूर्ति की लोच का स्वरूप क्या होगा? तो वो हो जाएगा लोचदार। अब एक लाइनर क्वेश्चन है, वस्तु की आपूर्ति की गई मात्रा वस्तु के मूल्य के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है। फिर किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास वस्तु की उपलब्ध मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको स्टॉक कहते हैं। तकनीकी विकास से आपूर्ति में वृद्धि होती है। उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने पर आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, अर्थात पूर्ति में कमी आएगी। अगर दाईं ओर खिसकता है तो वृद्धि होती है, बायां ओर में कमी होती है। बाजार में फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है। उत्पादन के साधनों जैसे श्रम, कच्चे माल आदि की कीमतों में वृद्धि से लागत में वृद्धि होगी, जिसके कारण पूर्ति में कमी होगी। जब कीमत के कम होने से पूर्ति की मात्रा कम होती तो इसे पूर्ति का संकुचन कहा जाता है। पूर्ति में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसकती है। पूर्ति में कमी होने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकती है। तकनीकी विकास से किसी फर्म के पूर्ति वक्र दाईं ओर स्थानांतरित होने की संभावना रहती है। यूनिट टैक्स के लगने से किसी फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर हस्तांतरित हो जाता है। कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में जिस गति या दर से परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। अगर कीमत में जरा भी कमी या बढ़त से आपूर्ति की मात्रा अत्यधिक घट या बढ़ जाती है तो आपूर्ति की कीमत लोच एक से अधिक है। अगर कीमत में अधिक कमी या बढ़त होने पर पूर्ति में उसके अनुपात में कम कमी या बढ़त होती तो उसे आपूर्ति कीमत लोच एक से कम हो जाएगी। यदि आपूर्ति वक्र का आकार ऊर्ध्वाकार है तो आपूर्ति लोच बेलोचदार है। टिकाऊ वस्तु की पूर्ति की लोच लोचदार होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है। अब सेट 5 का यहाँ क्वेश्चन है। सेट 5 जो आपका मॉडल सेट JCERT द्वारा जारी किया गया था। समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द माइक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। दूसरा क्वेश्चन है, चयन की समस्या उत्पन्न होती क्योंकि हमारे साधन क्या है? तो वो है दुर्लभ होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का कारण मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है? तो वो है बढ़ती सीमांत अवसर लागत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। इन्हीं को अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी बोला जाता है।
अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो वो है कैसे उत्पादन करें। फिर है निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता की कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपया हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाइयाँ प्राप्त करना चाहेगा। तो यहाँ वस्तु की इकाइयाँ दिया हुआ है, कुल उपयोगिता दिया, हमको क्या निकालना है। तो 5 रुपये के संतुलन उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाइयाँ प्राप्त करना चाहेगा। तो 5 इकाई मतलब यहाँ तक में हमको जोड़ना है, तो 10 में 18 को जोड़ देंगे। सीमांत उपयोगिता हमको पहले निकालना होगा, तो 10 में 18 को घटा देंगे, मतलब 18 माइनस 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा 8। फिर 25 में से 18 को घटा देंगे तो 7 बचेगा। 31 में से 25 को घटा देंगे तो 6 बचेगा, और 36 में से 31 को घटा देंगे तो 5 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब इसको घटा के हम लोग सीमांत उपयोगिता निकालेंगे और वहीं पर उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाई प्राप्त करना रहेगा वो पता चल जाएगा। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। तो वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के 2 बंडलों ए समोसा 5 कचौड़ी 4 तथा बी समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। यह कथन क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कचौड़ी से उसको 4 उपयोगिता मिल रही है, जबकि बी बंडल में 6 उपयोगिता मिल रही है। तो उपभोक्ता क्या होगा, दोनों वस्तुओं के बीच तटस्थ नहीं होगा, तो यह असत्य हो जाएगा आपका। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 15 माइनस 2P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर आपको Q बराबर 15 माइनस 2P है, तो P के जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे, यहाँ कीमत कितना दिया 1, तो P के जगह 1 बैठा देंगे। तो 15 माइनस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 13 आंसर हो जाएगा। 13 कहाँ लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में, तो ये दूसरा सही है। 11 है, यदि किसी वस्तु की मांग फलन Q बराबर 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ पर Q बराबर 1/P है, तिरछा गुना करेंगे तो QP बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब मांग की लोच आपका 1 के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन सही है। और 12 है, मान लिया कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन है वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी। तो प्रत्येक व्यक्तिगत मांग को हम लोग जोड़ देते हैं तो बाजार मांग ज्ञात होता है। तो यहाँ तीसरा इकाई का पूछ रहा है, तो 18 और 17 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 25 सही है। फिर है बजट रेखा 3x + 4y बराबर 20 की ढाल क्या होगी। तो यहाँ पर 20 की ढाल हो जाएगी -3/4, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। फिर चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी। तो चीनी की मांग बढ़ जाएगी, कि दोनों पूरक वस्तुएं हैं इसलिए बढ़ेगी, चौथा ऑप्शन। गिफिन वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होती है क्या, तो धनात्मक होती है। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष x अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव होगा, ये इस तरह ग्राफ है और यहाँ पर मांग की लोच क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। और यदि इस तरह रहता तो यहाँ मांग की लोच क्या हो जाती, शून्य हो जाती, 0 हो जाती। इसको लोग बेलोचदार कहते हैं, ये लोचदार है। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। तो श्रम के साधन की कीमत मजदूरी होता है। पूंजी का जो होता है वो पूंजी किसका है, तो पूंजी ही है। भूमि का लगान हो जाता है, साहसी का लाभ कहलाता है। तो यहाँ मजदूरी का साधन का कीमत पूछ रहा है तो वो श्रम कहलाएगा। फिर है 2 साधन श्रम L और K पूंजी K के लिए उत्पादन फलन Q बराबर 5L + 3K है। श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। तो कितना हो सकता है, तो Q बराबर 5L है और 3K है। अब हमको Q बराबर 5L के जगह 100 बैठा देना है, क्या है कि यहाँ 100 इकाइयों के रोजगार दे रहा, तो L के जगह 100 + 3
और के जगह भी 100। अब 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, प्लस 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300, और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 800। तो 800 कैमा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या होती है, तो स्थिर हो। सम उत्पाद वर्ग का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की समान मात्रा का उत्पादन करते हैं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर है दो साधन L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा A है, फिर K पावर बीटा है, तो पूंजी की शून्य इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा। तो यहाँ पर Q बराबर A पर पावर L पर पावर A है, K पर पावर B है। अब अगर हम लोग पूंजी को मान लेते हैं, पूंजी मेरा क्या है, K है, तो इसको शून्य मान लेते हैं। अब जीरो पर अगर कुछ भी पावर रहेगा तो जीरो होता है, और जीरो से कोई भी संख्या अगर गुना हम करते हैं तो जीरो ही होता है। तो यहाँ पर जीरो आपका कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन में जीरो है, यहाँ जीरो है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। फिर है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं औसत परिवर्तनशील लागत का आकार यू आकार का होता है। फिर है कॉब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर ALA फिर K पर पावर बीटा में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब, तो ह्रासमान प्रतिफल कब प्राप्त होगा, तो ये जो पावर है A और B ये क्या हो जाएगा, अगर लेस देन 1 होगा तो ह्रासमान प्रतिफल, ये अगर A प्लस B ग्रेटर देन 1 होगा तो वृद्धिमान प्रतिफल, और A प्लस B बराबर 1 होगा तो स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। तो यहाँ ह्रासमान पूछ रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण दीजिए। तो कच्चे माल पर किया गया खर्च है। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या होगा, तो औसत लागत से अधिक होगी। उत्पादन फलन Q बराबर 5L पर पावर 0.5 और K पर 0.5 है पावर, तो पैमाने का कौन प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 0.5 और 0.5 को जोड़ देंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, और 1 जब आता है तो ये स्थिर प्रतिफल को बताता है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। फिर एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र में दर्शाएगा। इस पूर्ति वक्र में पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच का मान क्या होगा, तो y अक्ष से जा रहा है इसलिए 1 से अधिक होगा, और यदि x अक्ष से जाता तो यह 1 से कम हो जाता, और अगर ओरिजिन मतलब यहाँ 0 पास से अगर वक्र जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इकाई के बराबर हो जाएगी। मांग अधिक की स्थिति होती है जब, तो पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होता है, तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। मांग अधिक के शून्य होता है, पूर्ति अधिक शून्य होता है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी होने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, तो सापेक्षिक बेलोजदार हो जाएगी। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, तो शून्य उत्पादन करेगा। एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या होती है, तो कम हो जाएगी। फिर है बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, तो वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। फिर है दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में क्या होगा, तो कमी होगी। बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगी, तो वृद्धि होगी। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब, तो सीमांत शून्य होती है। फिर है किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, तो वो होती है एकाधिकार में। मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो, तो वह हो जाएगी आयताकार परिवलय वक्र। फिर है मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो, तो यह हो जाएगा मात्रा अक्ष के समानांतर हो। और 40 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से
वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी। तो यहाँ सीमांत आगम दिया हुआ है और आपको कुल आगम निकालना है या कुल संप्राप्ति, तो उसका हो जाएगा TR बराबर सिग्मा MR, मतलब सिग्मा MR, मतलब MR जो सीमांत आगम है उसको हम लोग एक एक इकाई को जोड़ते जाएंगे तो मेरा कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ छठा इकाई के लिए पूछ रहा है तो 6 तक जोड़िए, 10 और 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 में 6 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में फिर 4 को जोड़ देंगे तो मेरा 28 हो जाएगा, और 28 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में फिर 0 को जोड़ देंगे तो 30 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।